हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, वो आपसे बात करूंगा ग्रेटर नोएडा के टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। एंड रैंकिंग वाइज मैं आपको बताऊंगा कि रैंकिंग वाइज कौन कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब अगर उनकी मैं जैसे फ़ीस के बारे में बात करूंगा, एंड उसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा, एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में भी बात करूंगा, एंड उसकी लोकेशन के बारे में भी बात करूंगा, एफिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉलेज ग्रेटर नोएडा का जो आता है, जीएल बजाज के बारे में आपने सुना होगा। तो सबसे पहला कॉलेज मैं जो बताने वाला हूँ, जीएल बजाज। जीएल बजाज की अगर मैं इस्टेब्लिश्ड ईयर की मैं बात करूँ, सन 2007 का कॉलेज है। यानी कि यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम और इसको ऑटोनॉमस बॉडी मिला हुआ है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब अगर जैसे कि मैं बात करूँ, एकेटीयू का कॉलेज है, यानी कि एआईसीटी अप्रूव्ड है। एकेटीयू का कॉलेज है। एकेटीयू का सिलेबस काफ़ी साल पुराना चला आता है, मतलब काफ़ी उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो ऑटोनॉमस बॉडी जिस कॉलेजेस को मिला हुआ है, सेल्फ मतलब ऑटोनॉमस बॉडी जिसको बोलते हैं, तो वो अपनी कोर्सेज में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। इन द सेंस कि अगर बीटेक में अगर उसको कुछ भी चेंजेस करना है और काफ़ी चीज़ें उसमें उसको बढ़ाना हो, सिलेबस वगैरह कुछ भी उसको ऐड करना हो, तो वो अपने आप में बढ़ा सकता है। यानी कि अपने आप में एक मालिक है प्रकार से। तो इसको ऑटोनॉमस मिला हुआ है। एंड यहाँ पे इसकी फ़ीस की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स 1,61,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहती है। एंड यहाँ पे सेकंड ईयर से 1,51,000 फिर आपकी 50 हो जाती है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 50 और फोर्थ ईयर भी 50 रहती है। एंड यहाँ पे पीसीएम का जो क्राइटेरिया, मिनिमम कम से कम आपका पीसीएम जो परसेंटेज होना चाहिए वो 45 प्लस होना चाहिए। एंड यहाँ पे सीएससी ब्रांच के लिए यहाँ पे जेई की रैंक के बिहाफ पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन होता है। एंड यहाँ पे 12th बेसिस पे भी एडमिशन होता है। यदि किसी स्टूडेंट का पीसीएम अगर मान के चलो 75 प्लस है या 85 प्लस है, 85 प्लस वालों को बहुत ईजिली यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल जाता है। एंड और भी ब्रांचेस होती हैं जिनका कट ऑफ मैं अगर डीपली में हर कॉलेज बाई कॉलेज बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप मेरे से आप अपना पीसीएम एंड आपका जेई का रैंक कितना है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सा आपको ब्रांच मिलेगा या नहीं। एंड यहाँ के एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज इसका 6 to 8 लाख का एवरेज पैकेज जाता है। हाईएस्ट पैकेज की अगर जैसे कि मैं बात करूँ फ्रेंड, तो इसका हाईएस्ट पैकेज 58 लाख का गया है। यहाँ पे कंपनियाँ भी अच्छी खासी विजिट करती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पे विजिट करती हैं। एंड सेकंड नंबर पे मैंने जो कॉलेजेस रखा है अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं, मैंने यहाँ के स्टूडेंटों से रिव्यू लिए एंड ग्रेटर नोएडा के 4-5 कॉलेजेस की मैंने बात किया और रैंकिंग वाइज देखा जो कि यहाँ पे बीटेक एडमिशन मतलब ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, 2-3 साल पुराने स्टूडेंट हैं। उनसे रिव्यू लेने के बाद मैंने फिर एक लिस्ट बनाया। लिस्ट के बाद फिर मैंने ये शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेकंड पे फिर मैंने रखा, आपने सुना होगा गलगोटिया कॉलेज, ना कि यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैं गलगोटिया कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो कि आपके परी चौक के पास में पड़ता है। फ्रेंड्स, सन 2000 का कॉलेज है, मतलब 2001 का कॉलेज है। इस्टेब्लिश्ड ईयर, काफ़ी पुराना कॉलेज है। एंड सबसे पुराना कॉलेज मेरे को जो लगा एकेटीयू का, तो यही लगा। एआईसीटी अप्रूव्ड है, एकेटीयू का कॉलेज है। एंड यहाँ की बीटेक की जो फीस रहती है लगभग 1,15,000 रुपये फीस रहती है। यहाँ पे एडमिशन जेई के बिहाफ पे एंड पीसीएम मतलब 12th बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है। आपका सीएससी के लिए इसका जो क्राइटेरिया रहता है लगभग आपका 85 प्लस होना ज़रूरी है, 85, 88, तो ये आपका रहता है। एंड यहाँ का जो एवरेज पैकेज रहता है 6 to 8 लाख का पैकेज रहता है। एंड हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ यहाँ पे तो लगभग 40 से 45 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे चला जाता है इसका। देन यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ पीसीएम आपका कम से कम जो परसेंटेज होना चाहिए 45 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाता है ना। यहीं पे अगर जैसे कि मैं थर्ड कॉलेजेस की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो थर्ड कॉलेज पे मैंने रखा है GNIOT। जेएनआईटी के भी बारे में आप जानते होंगे। जेएनआईटी कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड है। एंड यहाँ पे नैक A+ मिला हुआ है। नैक A+ इसको भी मिला हुआ है। और आपका जो हो गया आपका गलगोटिया कॉलेज, उसको भी नैक A+ मिला हुआ है। और नैक A+ का मतलब इन द सेंस अगर जैसे कि मैं बात करूं तो नैक A+ उसी कॉलेजेस को मिलता है जिसकी फैकल्टीज़, वहाँ का कैरिकुलम एकेडमिक अच्छा हो, तो नैक A+ उसी को मिलता है। एंड डीआरसीसी के भी थ्रू यहाँ पे एडमिशन बीटेक के लिए बहुत इजीली हो जाता है। आपका गलगोटिया कॉलेज हो गया उसमें भी, एंड जीएल बजाज हो गया उसमें भी, एंड जेएनआईटी को भी अब मिल चुका है। तो और एनआईटी भी एक कॉलेज है, उसके बारे में बताऊंगा।
तो अगर जैसे कि मैं JNIT की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो JNIT कॉलेज सन 2001 का कॉलेज है। ये भी इसमें मिनिमम आपका PCM परसेंटेज 45 होना ज़रूरी है। एंड यहाँ की जो फीस रहती है 1,55,000 रुपये फीस रहती है। एंड बीटेक की जो फीस 1,55 रहती है, और इसका पैकेज जो जाता है लगभग 6 लाख का पैकेज जाता है। हाईएस्ट पैकेज इसका 40 लाख चला जाता है। ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आपको यहाँ पे CSE में मिल रहा है तो आप बहुत इजीली CSE, ECE, IT ये सब ब्रांचेस होती हैं, इसमें मिल रहा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड यहीं पे अगर मैं जैसे कि अगर चौथे कैंपस की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो आता है NIET मतलब ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी इसको भी मिला हुआ है, जो कि अपना कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें खुद से भी अपडेट करता है एंड ऐड भी करता है। बहुत सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिल जाएंगी। ऑटोनॉमस बॉडी कॉलेजेस की अगर जैसे कि मैं बात करूं, एक इसको एक GL बजाज को मिला हुआ है। देन यहाँ की फ़ीस 1 लाख मतलब 1 लाख लगभग 74,000 रुपये पर ईयर फीस रहती है। उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से भी यहाँ पे सेम रहती है। एंड एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे 4.5 लाख का एवरेज पैकेज, यहाँ पे जो पैकेज देखने को मिलेगा लगभग आपको बहुत कम देखने को मिल जाता है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे किसी भी कॉलेज को पैकेज के यहाँ पे आप तुलना ना करें कि वहाँ का एवरेज पैकेज देख के आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं हाईएस्ट पैकेज देख के, तो ये आपको बहुत ही मतलब एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका कुछ माइंड में ये कोई सही नहीं है कि आप उस कॉलेज का पैकेज मैटर करता है पैकेज, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि अगर किसी एक क्लास में अगर मान के चलिएगा 2 स्टूडेंट है और एक कंपनी आई हुई है, और उस कंपनी का जो ऑफ़र है वो लगभग 8 लाख का पैकेज है, और वहीं पे एक स्टूडेंट को 8 लाख का पैकेज मिल गया और सेकंड को नहीं मिल पाया, उसमें उसको 4 का मिला। तो यहाँ पे सेम क्लास में वो भी पढ़ रहा है, सेम में आप भी पढ़ रहे हो, और सेम टीचर्स भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैटर ये नहीं करता है कि उसको 8 का लग गया आपको क्यों नहीं लगा, मैटर करता है कि आपने पढ़ाई कैसी की है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज भी इसका 58 लाख है। एवरेज पैकेज जो स्टूडेंटों को ऑफर हुआ है लगभग यहाँ पे 5 लाख तक का, 5.5 लाख तक का भी एवरेज पैकेज मिला है। तो आप किसी भी कॉलेज को पैकेज को देके तुलना ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन यहीं पे एक कॉलेज और आता है AKTU का कॉलेज। ये सारे AKTU के कॉलेजेस थे, और 5th नंबर पे जो कॉलेज मैंने रखा है लास्ट में, वो आपका रहता है IIMT कॉलेजेस के बारे में भी आप ग्रुप है। एंड AKTU का कॉलेज है UPTU यानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूं 2005 का कॉलेज है। एंड यहाँ पे PCM परसेंटेज जो होना ज़रूरी है 45 प्लस होना ज़रूरी है। इसकी फ़ीस 1,35,000 रहती है। देन यहीं पे एवरेज पैकेज इसका भी लगभग 5 लाख का एवरेज पैकेज रहता है। एंड हाईएस्ट पैकेज भी लगभग इसका 35 लाख के अराउंड में हाईएस्ट पैकेज इसका चला जाता है। देन यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं फ्रेंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स को लेके कि स्टूडेंटों को डाउट रहता है। अब मानिए शॉर्टलिस्ट किए हैं कॉलेज कि आपको इसमें कौन सा बेस्ट है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्राइटेरिया कितना है। एंड आपको कॉलेजेस की फ़ीस भी मैटर करती है कि आप जिस कॉलेजेस में जा रहे हैं क्या वो आपके बजट का कॉलेज है। ये कॉलेज जो मैंने बनाए हैं टॉप 5 कॉलेजेस, ये सबसे बेस्ट कॉलेज हैं। इनमें CSE ब्रांच के लिए सबका अलग अलग कट ऑफ रहता है। एंड JEE के बिहाफ पे भी यहाँ एडमिशन होता है, एंड 12th के भी बिहाफ पे एडमिशन होता है। 12th के बिहाफ पे अगर आपको एडमिशन का पूरा इन्फॉर्मेशन लेना हो कि यहाँ पे मेरिट बेस पे कैसे होता है, तो आप अपना PCM परसेंटेज कमेंट में आप मेरे को कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इन 5 कॉलेज में आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। एंड JEE के बिहाफ पे तो आप अपना JEE एंड डोमिसाइल आप मेरे को एंड CRL रैंक कितना है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको कौन सा ब्रांच किस कॉलेज में मिल जाएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि बहुत सारे स्टूडेंटों को और भी डाउट्स रहते हैं कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट को लेके, एंड यहाँ की फैकल्टीज़ को लेके, एंड यहाँ का कैरिकुलम कैसा है, यहाँ के स्टूडेंट रिव्यू कैसे हैं, तो इन सब के बारे में भी आपको मैं हल्के हल्के डीपली में वीडियो लेके आऊँगा। आई होप उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं 5 कॉलेज कवर कर चुका हूँ। और भी कॉलेजेस और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स को लेके आपको अगर डाउट आ रहे हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।